पौधों ने अपने बीजों को जितना हो सके दूर तक फैलाने के लिए कई चतुर तरीके विकसित किए हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में डिप्टेरोकार पेड़ सबसे ऊंचे विशाल पेड़ों में गिने जाते हैं। इनके तने सीधे ऊपर उठते हैं और जंगल की छतरी तक पहुंच जाते हैं। कई वर्षों की तैयारी के बाद, कभी कभी पूरे एक दशक बाद, ये पेड़ थोड़े समय के लिए लेकिन बहुत तीव्र फल देने के चरण में प्रवेश करते हैं। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में एक पेड़ हजारों फल पैदा कर सकता है। यही उनकी रणनीति है, संख्या के बल पर जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करना। ये पौधे जमीन से लगभग 30 मीटर ऊंचाई पर उगते हैं और हर बीज में पंख जैसी संरचना होती है। जब समय आता है तो ये सभी एक साथ गिरते हैं। नीचे गिरते समय गुरुत्वाकर्षण और हवा की धाराएं इन्हें घुमाने लगती हैं। इनके पंख गिरने की गति को धीमा कर देते हैं, जिससे टकराव कम होता है और बीज सुरक्षित रहता है। यह संख्या आधारित रणनीति सफल साबित होती है। जंगल की जमीन पर चाहे कितने भी जानवर हों, वे सभी बीजों को खा नहीं सकते। जैसे ही कुछ बीज जमीन तक पहुंच जाते हैं, उन्हें अंकुरित होने का मौका मिल जाता है। इसके बाद गति बहुत मायने रखती है। छोटे पौधों को तेजी से बढ़ना होता है ताकि वे सीमित धूप के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। हर बीज में अपने माता पिता की तरह एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता होती है। दूसरे पौधों में रणनीति थोड़ी अलग और सटीक होती है। कुछ लता वाले पौधे फुटबॉल के आकार के बड़े फली नुमा फल बनाते हैं और अपने बीजों को फैलाने के लिए हवा पर निर्भर रहते हैं। लेकिन डिप्टेरोकार्प के विपरीत इनके बीज हवा में तैरने के लिए बने होते हैं और हल्की सी हवा भी उन्हें दूर तक ले जा सकती है। ये छोटे ग्लाइडर की तरह जंगल में तैरते हुए अपने मूल पौधे से दूर चले जाते हैं। इनका मुड़ा हुआ आकार उन्हें हवा में उठाना देता है, जिससे वे बहुत दूर तक, कभी कभी सैकड़ों मीटर तक यात्रा कर सकते हैं। आखिरकार वे जंगल की जमीन पर आकर गिरते हैं। जैसे ही वे जमीन को छूते हैं, उनके पंख सड़ने लगते हैं और बीज अंकुरित होने लगते हैं। फिर ये छोटी लताएं पास के पेड़ों के तनों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती हैं, सूरज की रोशनी और जगह के लिए संघर्ष करते हुए।